हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपना सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल शुरू किया था। उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, चलिए उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बेसिकली ये पूछा था कि सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का सिंटैक्स क्या है। उसका करेक्ट आंसर फोर्थ वन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्थ वाला ही क्यों है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन में सीन है और सीन इनपुट लेने में काम आता है, ना कि आउटपुट देने में। तो फर्स्ट वन रॉन्ग है। सेकंड वन में प्रिंट है, प्रिंट आउटपुट देने में काम आता है लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं, पाइथन लैंग्वेज में, इसलिए ये भी रॉन्ग है। थर्ड वन में COUT तो है पर कैपिटल में है। प्रोग्राम लिखते समय आपको एकदम करेक्ट सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, अपर एंड लोअर केस भी मैटर करता है, सो केयरफुल। तो थर्ड वन भी रॉन्ग है। तो लास्ट बचा फोर्थ, जो कि राइट है। उसमें COUT भी है और लोअर केस में है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में। अगर आपने टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैंने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है टर्बो सी प्लस प्लस, उस पर भी वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। चलिए अब टर्बो सी प्लस प्लस शुरू करते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले फाइल में जाकर न्यू को सिलेक्ट कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक फाइल खुल जाएगा, उसी स्क्रीन पर हमें सारे कोड लिखने हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कुछ कोड लिखा है। आपको हर प्रोग्राम के पहले इस तरह लिखना पड़ेगा, सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैंने आपको सारी चीज़ पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे COUT आउटपुट देने के लिए। COUT के बाद ग्रेटर देन साइन लिखेंगे और फिर डबल कोट के अंदर जो भी लिखना हो उसको लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और फिर सेमी कॉलन से बंद कर देंगे। अगर आप सेमी कॉलन भी भूल जाएंगे तो कोड हमें एरर देगा, सॉरी कंपाइलर। चलिए अब रन करते हैं। रन करने से पहले आप कंपाइल भी कर सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आउटपुट पे उस पर कोई असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया है। आप सेम तरीके से मोबाइल में भी रन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है टोकन्स। What are tokens in C++? The smallest individual units in a program are called tokens. मतलब प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से को हम टोकन्स बोलते हैं। जैसे कि हमने जो भी प्रोग्राम अभी देखा था हेलो वर्ल्ड का, उसमें void एक टोकन है, क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट है इसलिए वो एक टोकन है। अब चलिए टोकन्स के टाइप देख लेते हैं। C++ has 5 types of tokens: keywords, identifiers, constant, strings, operators. इसको चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कीवर्ड्स को देखते हैं। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ बीन ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर। एग्जांपल इंट, फ्लोट, इफ। मतलब कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में, जैसे कि इंट, फ्लोट, ये दोनों डेटा टाइप है जो ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में। डेटा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए कीवर्ड्स दिखते हैं। वी कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल, मतलब कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स, तो चलिए देखते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। मतलब वेरिएबल एक कंटेनर है और हम डेटा को उसमें स्टोर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इंट काउंट इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसा एक वेरिएबल दिखता है। सबसे पहले हमने इंट लिखा है जो कि है टाइप ऑफ डेटा, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटीजर 5 को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ डेटा टाइप इंट लिखा है। इंट मतलब इंटीजर। हम लोग अगले वीडियो में डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम काउंट लिख रहे हैं, आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस वो कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। वेरिएबल नेम के बाद इक्वल टू और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू स्टोर करना है, और एकदम लास्ट में सेमीकोलन। इतना होने के बाद वेरिएबल आपका तैयार है। आप ऐसे कितने भी वेरिएबल बनाकर उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमको ये समझना था ओवरऑल कि वेरिएबल नेम में हम कीवर्ड्स को नहीं यूज़ कर सकते। चलिए अब आगे देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट, देयर आर करेंटली 60 कीवर्ड्स इन C++। में अभी तक 60 कीवर्ड डिफाइन किए गए हैं। स्क्रीन पर सारे 60 कीवर्ड्स लिखे गए हैं। इन कीवर्ड्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है वेरिएबल का जो कि रॉन्ग है। अब आप बताइए कि ये रॉन्ग क्यों है। यस, यू आर राइट। पब्लिक ये कीवर्ड है, हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। चलिए वेरिएबल का एक राइट एग्जांपल देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि वेरिएबल नेम यहाँ पर कोई कीवर्ड का नाम नहीं है, सो ये राइट है। अब चलिए टर्बो C++ में इसका कोड भी देख लेते हैं। एज़ यूजुअल मैंने बेसिक सिंटैक्स लिख लिया है, सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए हैं। अब चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले डेटा का टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैं सब्सक्राइब लिखता हूँ, और फिर जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना हो वो। यहाँ पर मैं 1000 स्टोर कर रहा हूँ, और लास्ट में सेमीकोलन, और फिर रन। अगर आप रन करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पर। अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए तो आपको COUT का फंक्शन यूज़ करना होगा। सबसे पहले COUT, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन। आपको वेरिएबल नेम डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है, नहीं तो वो वेरिएबल का वैल्यू नहीं देगा। अब चलिए रन करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर सब्सक्राइब का वैल्यू आ गया है, जो कि 1000 है। आप ऐसे वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। चलिए एक कीवर्ड को यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल नेम, तो क्या होता है देखते हैं। सब्सक्राइब की जगह पब्लिक लिखते हैं। पब्लिक एक कीवर्ड है, मैंने अभी आपको दिखाया था। चलिए अब रन करके देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक एरर आ गया है, इसलिए हमें कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ करना चाहिए। चलिए अब टोकन का सेकंड टाइप देखते हैं, जो कि है आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर्स क्या है, चलिए देखते हैं। Identifiers are the unique name given to variables, classes, functions or other entities by the programmer. Identifiers किसी भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या क्लास का नाम होता है, जो कि प्रोग्रामर के द्वारा दिया जाता है। मैंने अभी आपको वेरिएबल्स बताया था कि वो क्या होता है। उसमें जो वेरिएबल नेम था उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में समझ आ गया हो कि वो क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं। दे आर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आइडेंटिफायर सारे लैंग्वेज का बेसिक नीड होता है। हमने अभी तक बस वेरिएबल देखा है, जब हम फंक्शन और क्लास देखेंगे तो फंक्शन नेम और क्लास नेम भी देख लेंगे। फंक्शन नेम और क्लास नेम भी एक आइडेंटिफायर है। इन सिंपल वर्ड्स आइडेंटिफायर्स मतलब नाम जो कि प्रोग्रामर देता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है आइडेंटिफायर्स का मतलब। आइडेंटिफायर्स को लिखने का कुछ तरीका होता है, चलिए देखते हैं वो। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। आपको नाम देते समय इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर हमें एरर देगा। सबसे पहले ओनली अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स ABC, डिजिट्स 1 to 3 एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। इन 3 चीज़ का ही आप यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड वन, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल रॉन्ग है क्योंकि ये वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट हुआ है। आप डिजिट्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं, पर पहले आपको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज़ करना होगा और फिर बाद में आप डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड, अपर केस एंड लोअर केस वेरिएबल आर डिफरेंट। आप ये दोनों एग्जांपल देख सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट है, पर इन दोनों का नाम आप देख सकते हैं कि सेम है, नंबर। पर इन दोनों में ये एक डिफरेंस है कि एन फर्स्ट वन में स्मॉल केस में और सेकेंड वन में कैपिटल में, इसीलिए ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। सो केयरफुल, अपर केस एंड लोअर केस भी मैटर करता है। लास्ट वन, फोर्थ, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारे रूल्स है आइडेंटिफायर्स को लिखने का। चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पर 2 आइडेंटिफायर्स है एक ही नाम के, बस वो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि एक लोअर में एक अपर केस में है। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग आ रहा है, ये दोनों साथ में आ गया है। एंडल लगाकर हम लोग लाइन को छोड़ सकते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंट है, मतलब ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल का नाम 0 से स्टार्ट हुआ है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हम डिजिट्स को स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये करेक्ट वेरिएबल नेम है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफायर्स लिखना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो बचे हुए टाइप्स एंड टोकन्स के। आपके लिए एक क्विज है, आइए देख लीजिए। उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। इज दिस अ करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++? यस और नो, कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग।